अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की मौशी और सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ ने लंदन में इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात बरतानिया रवाना होंगे। इसहाक डार मईशत में बेहतरी और डॉलर को कंट्रोल करने का तरीका बताएंगे। महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम पर गौर किया जाएगा। अक्टूबर में इंतखाबात या मुद्दत पूरी करने पर मुशावरत की जाएगी। इत्तेहादियों से मुतालिक भी सलाह मशवरे होंगे। शाहिद खाकान की नवाज शरीफ के साथ बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। चेयरमैन बाबडा के इस्तीफे की मंजूरी दे दी। तवानाई सेक्टर और गंदम की सूरत हाल का जायजा। गवर्नर पंजाब के इस्तीफे की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने ओमिक्रॉन की नई साख्त के बढ़ते केसेस का नोटिस ले लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की बहाली की हिदायत कर दी। सूरत हाल पर वजारत कौमी सेहत से रिपोर्ट तलब। 24 घंटे में कोरोना से कोई इंतकाल नहीं हुआ। मजीद 31 अफराद मुतासर। शरह से 0.28% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब महंगाई के खिलाफ सरगर्म। वज़रा के साथ बैठक लगा ली। अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा। हमजा शहबाज ने शादियों पर वन डिश पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म दे दिया। कहा इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर पंजाब की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो गई। विफाक ने उमर सरफराज को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रुकावटें खड़ी कर दी गई। वाटर कैनन और एंटी राइड का सामान भी मौजूद। उमर सरफराज ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। वकला से सलाह मशवरे। कहते हैं कि जाली हुकूमत गैर कानूनी इकदाम कर रही है। हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। गवर्नर पंजाब को शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। आइन और कानून की खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस की अपील कर दी। कहा इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ अनारकी फैला रही हैं। गोश्त इंतखाब के जरिए मुजरिम को बतौर वज़ीर आला मुसल्लत किया गया। पंजाब में ज़मीर फरोशों का मामला बिला ताख़ीर अंजाम तक पहुँचाया जाए। गवर्नर पंजाब को बाइज्जत तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, मगर उन्होंने भी कप्तान की तरह आईनी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना चाहा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहती हैं कि सदर ममलिकत वज़ीर आज़म का मशवरा मानने के पाबंद हैं। समरी मुस्तरद करने का अमल तशवीशनाक है। इमरान ये नहीं बता रहे 4 साल में क्या किया। वो गैर सियासी आदमी हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की सख्खर में गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। बेहतर करने में वक्त लगेगा। शेख रशीद पर तंज करते हुए कहा उनकी बहादुरी सब जानते हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ को झटका। मुनहरिफ अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। समाअत कल दोबारा होगी। आपने रेफरेंस के साथ शवाहिद क्यों नहीं लगाए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। नूर आलम के वकील ने कहा कि पहले दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला सुना जाए। किसी रुकन ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की, उन्हें शवाहिद देने का वक्त ना दिया जाए। कोई डी सीट होकर दोबारा पार्लियामेंट में आ जाए, हो सकता है वजीर भी बन जाए। ये तो आर्टिकल 63A से मजाक है। वकील बाबर आवान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अब बहुत हो चुका। मुझ समेत सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। एक कहता है आज़ाद अदलिया चाहिए, दूसरा कहता है आइन के ताबे अदलिया चाहिए। बाबर आवान ने कहा अदलिया ही सबको आइन के ताबे कर सकती है। अदलिया ने ही मुशर्रफ को आइनी तरमीम का इख्तियार दिया था। PTI वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए।
ममनुआ फंडिंग साबित होने पर रकम जब्त हो सकती है, मगर पार्टी को तहलील नहीं किया जा सकता। पीटीआई वकील अनवर मंसूर के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। कहा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट काबिल भरोसा नहीं। फैसल चौधरी ने कहा कि मुनहरिफ अरकान ने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार की। शो कॉज पर कुछ ने जवाब ना दिया और कुछ पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला देंगे। केस की समाअत कल दोबारा होगी। यूटिलिटी बिल्स अदा न करने वाला भी रुकनीत का अहल नहीं होता। मुद्दत का तयन न हो तो नाअहली ताहयात होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह केस में बाबर आवान के दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बिल अदा न करने के बाद नाअहली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत ही नाअहली ताहयात है। जब तक अदालत खत्म न करे नाअहली बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओन चौधरी को मुशीर बराए सयाहत और खेल मुकर्रर कर दिया। उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। ओन चौधरी का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर जा पहुंचे। चेयरमैन आसिम अहमद और दीगर आला अफसरान ने इस्तकबाल किया। उन्हें इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना का FBR में ये पहला दौरा है। बलूचिस्तान में तलबा और तालिबात की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने 5000 स्कॉलरशिप्स की स्कीम तैयार करने की हिदायत कर दी। विफाक के तहत ज़ेर तामीर जामियात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इजलास में कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत का टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दाम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने स्टैंपिंग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए निज़ाम को आसान और डिजिटल कर रहे हैं। अवाम की तालीम, सेहत और सलामती अव्वलीन तरजीह है, इसलिए टैक्स निज़ाम में बेहतरी नागुज़ीर है। जल्द से जल्द ऑरेंज लाइन बसें चलाई जाएं। ये नहीं हो सकता तो इस्तीफा दें और घर जाएं। सिंध के वजीर शर्जील मेमन ने वार्निंग दे दी। अब्दुल सत्तार ईधी BRT से मुतालिक इजलास। कहा कि 1 माह तक कैंप ऑफिस में ठिकाना बना लें। किसी भी चेकिंग पर आ सकता हूँ। 11 मई को बसें पहुँच जाएंगी। सिंध काबीना ने जेटीज को रजिस्टर करने के कवानीन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। बताया गया 64 गैर कानूनी जेटीज की वजह से 4 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा था। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस 3 साल के लिए होगा। कवानीन तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बनाए गए हैं। सरकार ने माहौलियात से मुतालिक अहम फैसला कर लिया। दरख्त ना लगाने पर नई हाउसिंग स्कीम्स को NOC नहीं दिया जाएगा। वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू की सदारत में इजलास हुआ। गर्मी में इजाफे के बायस नई पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। ग्रीन बेल्ट के लिए ज़मीन मुख्तस करने और शजरकारी मुहिम का हुक्म दे दिया। टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कोयटा पैकेज के मंसूबों की तकमील में ताखीर पर वज़ीर आला बरहम हो गए। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सख्त हिदायत जारी कर दी। सरियाब सब्जल रोड की तोसी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, तरक्याती मंसूबों का मकसद आवाम को रिलीफ देना है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ आज जहलम में अवामी पार शो करेगी। चेयरमैन इमरान खान लाहे अमल बताएंगे। ज़मीर जाफरी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम। PTI ने 10,000 कुर्सियों का दावा किया है। कारकुनान रैलियों की सूरत में पंडाल पहुंचेंगे। 1200 से ज़ायद अहलकार तैनात। दुआ जहरा के मुबैना अगवा और कम उम्री में शादी केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 19 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। वालिदैन की मुलाकात के लिए दरख्वास्त। वकील का कहना था, ज़हीर पर अगवा का मुकदमा दर्ज है। लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा। अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह किया गया है। अदालत ने कहा, मसला ये है, लड़की अदालत में बयान दे चुकी है। पुलिस हुकाम और ज़हीर को नोटिस जारी कर दिए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 2 से 7 पॉइंट्स का इजाफा, 43,600 पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे महंगा, 187 रुपये 53 पैसे का हो गया। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की लहर आ रही है। दर्जा हरारत 40 तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, कहा हीट वेव 17 मई तक जारी रहेगी। बालाई सिंध में पारा 48 तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब से हटाने की मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी है। और ये भी आपको बताते चलें कि उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आइनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। काबीना अरकान की जानिब से ये बताया गया है। सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। काबीना अरकान की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास हुआ है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज़ अब्दुल माजिद से। अपडेट कीजिएगा हाफिज़ अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ और इस इजलास में वफाकी काबीना ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आईनी तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार किया गया है। काबीना अरकान का कहना था कि सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। आज का ये जो काबीना का इजलास था, इस इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है मुल्क में पानी की किल्लत का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि मुल्क में पानी की किल्लत की वजह से अवाम बिलखुसूस काश्तकार मसाइल का सामना है काश्तकारों को, और पानी की किल्लत की एक बड़ी वजह इरसा की जानिब से सूबों को पानी के जायज़ हिस्से की फराहमी में खलल है। तो उन्होंने ये मामला उठाया और उसके साथ साथ वफाकी काबीना ने MD बैतुल माल को ओहदे से भी हटाने का फैसला जो है वो किया है। तो इस हवाले से भी बातचीत की गई, जबकि वफाकी काबीना के इजलास में फवाद असदुल्ला खान को मुस्तकिल DGIB तैनात करने की भी मंजूरी जो है वो दी गई है। जबकि काबीना ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का इस्तीफा जो है वो भी मंजूर कर लिया है। तो अभी थोड़ी देर बाद वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो वफाकी काबीना में जो है अहम फैसले हुए हैं उनसे ब्रीफिंग उन पर ब्रीफिंग देंगी। जी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे हाफिज़ अब्दुल माजिद।